हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद दानेश्वर में। तो आज के वीडियो में हम लोग एम एस पेंट को क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। एम एस पेंट जो मेरा क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड होता है। जैसे कि हम लोग कहीं भी कंप्यूटर को सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एम एस पेंट के बारे में ही बताया जाता है कि एम एस पेंट में हम लोग माउस को कैसे पकड़ते हैं, कर्सर कैसे, कौन सा कर्सर है, किसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, किसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, किसे स्टेटस बार बोलते हैं, किसे स्क्रॉल बोलते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग एम एस पेंट में देखेंगे। तो एम एस पेंट स्टार्ट करने का 3-4 विधि है, तो हम एक विधि से या 2 विधि से दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिएगा नीचे में, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में क्या है, इसे स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। या तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सीधे नीचे आना है, इसे पकड़ करके नीचे आना है। और नीचे आइएगा तो सबसे नीचे जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एम एस पेंट, और इंटर मार देंगे तो यहाँ से भी हम एम एस पेंट को चालू कर सकते हैं। ये मेरा लंबा प्रोसेस है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, अभी का जो जनरेशन चल रहा है अभी शॉर्टकट ही ज़्यादा अपनाते हैं। तो आप कीबोर्ड से विंडो बटन और आर प्रेस कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा, रन का डायलॉग बॉक्स। इसमें लिखना है MSPAINT, एम एस के बाद स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिख देना है एम एस पेंट और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिए मेरा एम एस पेंट का कुछ इस प्रकार क्या है, स्क्रीन दिखाई देता है। ठीक है, तो बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले एम एस पेंट का जो सबसे टॉप में राइट साइड में होता है, देखिए जो हम लोग कट कुट बोलते हैं उसे हम लोग क्लोज बटन बोलेंगे। उसके बगल में मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन बोलेंगे, और ये जो माइनस की तरह दिख रहा है इसे हम लोग मिनिमाइज बटन बोलते हैं। तो इनका काम भी बता देते हैं। अगर क्लोज कीजिएगा तो जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अभी जो मेरा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है एम एस पेंट का वो छोटा हो जाएगा। देखिएगा छोटा हो गया कि नहीं, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा तो ये फुल स्क्रीन में दिखाई दे देगा। ठीक है, उसके बाद है जो माइनस का हम लोग बताए थे, अभी इसका नाम क्या है, तो मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब छोटा करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा जहाँ भी कर्सर जा रहा है वहाँ पे आ जाएगा, आपका स्टेटस बार में दिखाई देगा। देखिएगा इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। इस पर फिर क्लिक कीजिएगा तो कौन सा हम खोल के रखे हैं, अभी ओपन करके रखे थे, ये तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका यूज समझ में आ गया। सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ अनटाइटल पेंट, इसका नाम क्या है, ये अनटाइटल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनटाइटल। जो पेंट लिखा हुआ है इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार का अर्थ क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम को आप इसमें बना करके किसी नाम से सेव कीजिएगा तो वही यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे अभी लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, अभी इसमें कोई भी सा नाम हम नहीं लिखे हैं। अगर हम इसमें सेव करेंगे आगे अभी चल करके तो यहाँ पे दिखा देगा, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद अनटाइटल जो लिखा हुआ उसके बगल में जस्ट दिखाई देता है, उसके क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एक्सिस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सिस टूल बार। इसका यूज होता है, क्विक मतलब क्या चीज होता है, तुरंत, या मतलब जल्दी। तो किसी भी कार्य को जल्दी करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ प्रिंट का बटन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शो करने लगा। अगर इसको हटाना है तो यहाँ फिर से क्लिक कीजिए और इस पे जो चेक किया हुआ मार्क्स है उसको अनचेक कर दीजिए। देखिए वो ऑटोमेटिक हट गया। ठीक है, उसके बाद साइड में देखिएगा ये है अंडू, ये है रिडू। जो हम लोग कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, अंडो करते हैं, और कंट्रोल वाई से क्या करते हैं, रिडो करते हैं। मतलब इसका क्या है कि एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड करना है, और अगर एक स्टेप आगे जाना है तो कंट्रोल प्लस वाई करना है। इसका मतलब क्या है, पीछे और आगे जाने का। जैसे मान लीजिए आप कुछ लिखे हैं, जैसे
मान लीजिए अभी जेड प्रेस किए, उसके बाद ए लिख दिए, हमको ए को फिर से नहीं हटा देना है, तो कंट्रोल जेड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वो पीछे वाला हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेव का है, क्या है, सेव का। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से रखे हैं, देखिए अभी सेव यहाँ भी क्लिक दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, जैसे अंडू और रीडो यहाँ भी दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, और ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। किन्हीं को दिक्कत, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका भी जब हम अगले वीडियो को बनाएंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, उसके बाद टाइटल बार का नीचे दिखाई देता है हम लोग को क्या, फाइल्स, होम और व्यू। ये मेरा क्या है, इसे हम लोग मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेगा एग्जाम में आता है कि एमएस पेंट में मतलब कितना प्रकार, कितना मेन्यू होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2, और एक क्या है मेरा, ये फाइल है, तो इसको हम लोग मेन्यू नहीं बोलते। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अभी फाइल पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक किए तो बहुत सारा क्या है इसमें ऑप्शन है, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव एज, प्रिंट, सेंड ईमेल और प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट और एग्जिट, ये सब है। तो इस पे अभी हम क्लिक करके अभी ये छोड़ देते हैं, इसको अभी नहीं पढ़ाते क्योंकि अभी हम आगे नहीं बताए हैं, तो हमको सेव करना पड़ेगा, फिर प्रिंट करना पड़ेगा। तो जब कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करते हैं, होम मेन्यू पे क्लिक करते हैं। होम मेन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। होम मेन्यू में पूछेगा बहुत सारा एग्जाम में, जितने कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि एमएस पेंट का होम मेन्यू में कितना रिबन दिखाई देता है। तो रिबन इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर। तो एमएस पेंट के होम मेन्यू में कितना रिबन होता है, तो 5 होता है। ठीक है, क्या, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स। ठीक है, और ये क्लिपबोर्ड है जो मेरा रिबन है, उसके अंदर जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है कट, कॉपी, पेस्ट, ये क्या है मेरा, तो ये हम लोग इसको ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, इमेज भी है, क्रॉप है, रिसाइज है, रोटेट है, सिलेक्ट है, क्या है मेरा, ऑप्शन है। टूल्स में भी बहुत सारा है, पेंसिल है, कलर है, उसके बाद टेक्स्ट है, इरेजर है, पिक टूल है और जूम भी है। ठीक है, मैग्नीफायर जिसे बोलते हैं हम लोग, या जूम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नीचे जो दिखाई देगा स्टेटस है, जैसे आप कर्सर को जहाँ ले जाइएगा वो यहाँ पोजीशन दिखाता है, देखिए यहाँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिखेगा और नीचे मेरा क्या है, स्टेटस बार। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, और ये मेरा जो दिखाई दे रहा है जिसे हम अभी बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या है मेरा वर्क एरिया, हम इसी में काम करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग होम मेन्यू में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी मतलब कि कार्य करने के लिए हमको पेंसिल या किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, सबसे पहले हम शेप को उठा लेते हैं। मान लीजिए हम एक शेप को उठाएं, उठा करके एक ड्रैग करके क्या किए हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। सर्कल ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग का यूज है कि यदि आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो आप कलर को भी फिल कर सकते हैं, या तो अब हम सबसे पहले एक इमेज को ले लिए। ठीक है, लेने के बाद अब हम लोग क्लिपबोर्ड में जो मेरा 3 ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, उसका यूज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कट का यूज करते हैं। ठीक है, कट का जो डेफिनेशन होता है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू कट द सिलेक्शन आइटम इन पुट आउट द क्लिपबोर्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि किसी भी आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसे कट करेंगे तो वो कहाँ दिखाई देगा आपको, क्लिपबोर्ड में। तो इसे कट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इमेज में और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक किए, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप माउस का राइट बटन पकड़ करके क्या करना है, सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट करनी है, जैसे ही सिलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए कट का और कॉपी का ऑप्शन था, अभी क्या था, छिपा हुआ था। तो अभी क्या है कि फुल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में। देखिए अगर कट कीजिएगा तो क्या होगा,
ये जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, है ना, और वो कट हो जाता है। और जहाँ पेस्ट करना है कंट्रोल V के माध्यम से, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कट पे जैसे क्लिक किए हम, देखिए ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, हट गया। अब हमको पेस्ट करना है तो क्या होगा, पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए एक मेरा आ गया। ठीक है, और पेस्ट करना है तो फिर इस पे क्लिक कीजिए, फिर आ जाएगा। तो कट का यूज समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं, जहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक हो गया कट का ऑप्शन। उसके बाद क्या है, कॉपी। तो फिर कॉपी का भी सेम ही रूल है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द सिलेक्शन आइटम एंड पुट इट ऑन द क्लिप बोर्ड। ठीक है, किसी भी आइटम को कॉपी करने के लिए सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्ट ऑप्शन मेरा इमेज में है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस तरफ पकड़ करके राइट माउस से, माउस का राइट बटन से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे तो पहले कट में क्या होता था मेरा, कि वो जो आइटम को हम सिलेक्ट करते थे वो क्या होता था, ऑटोमेटिक कट जाता था। लेकिन इसमें कटेगा नहीं, ये वहीं रहेगा, लेकिन वो कॉपी हो जाएगा। देखिए ये कॉपी हो गया, क्या हो गया, कॉपी। अब जितना पेस्ट करना है तो पेस्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए, फिर पेस्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए। जितना आपको पेस्ट करना है आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद आप जितना चाहे उतना बार आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद मेरा क्लिपबोर्ड जो रिबन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मेरा क्या है आगे, इमेज रिबन। इमेज में 4-5 ऑप्शन है, उसको हम लोग बारी बारी से बताते हैं। ठीक है, इसे हटा लेते हैं। इसे एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कीजिएगा, देखिएगा जो आपका पेज का बॉर्डर है उस पर कुछ डॉटेड लाइन आ गया होगा। आप डायरेक्ट आप अपना कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं। देखिए जैसे ही प्रेस किए ऑटोमेटिक वो हट गया। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल स्क्रीन में जो मेरा पेज है उस भी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इमेज रिबन को पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम कोई शेप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम रेक्टेंगल शेप ले लिए हैं। ठीक है, शेप लेने के बाद बाहर क्लिक कर दिए। अब हमें क्या करना है कि जैसे देखिए मान लीजिए सिलेक्ट है, क्रॉप है, रिसाइज है और रोटेट है। तो अगर आप किसी भी शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो अभी देखिए इसको फिर से करेंगे तो क्या हो जा रहा है मेरा, ये फिगर आ जा रहा है ना, क्या आ रहा है, फिगर आ रहा है। तो इसे रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को सिलेक्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। और अगर उसे रोटेट करना है तो रोटेट करने से पहले हमको उस फिगर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे मान लीजिए सिलेक्ट कर लिए, देखिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ड्रैग करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किए तो मान लीजिए आपको रोटेट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको किस रोटेशन अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है रोटेट राइट 90 डिग्री है ना, उसके बाद क्या है रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्या है। तो आप जो ऑप्शन अच्छा लगता है आपको जिस प्रकार रखना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो रोटेशन का यूज समझ में आ गया कि नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिसाइज, क्या है मेरा रिसाइज। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर देते हैं। रिसाइज का मेन यूज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी सरकारी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के लिए हम लोग जो फोटो उसमें ऐड करते हैं, फोटो को हम लोग डालते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ रहता है कि 10 से 50 KB तक आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ से ही आके रिसाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो यदि आप रिसाइज करना चाहते हैं तो जब हम अगला वीडियो में किसी फॉर्म के बारे में बताएंगे तो रिसाइज का ऑप्शन वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, क्रॉप। क्रॉप जब क्या होता है कि क्रॉप किसी भी आइटम को, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को
क्रॉप करके छोटा कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इतना सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो ये मेरा था क्रॉप। क्रॉप का यूज आगे भी हम बता देंगे। ठीक है, जब हम फोटो को लाएंगे, फोटो के नीचे जो साइन होता है, जैसे मान लीजिए एसएससी के जितना भी फॉर्म होता है, एसएससी, सीजीएल, एसएसजी, स्टेनोग्राफर, ये सब का जो फॉर्म भरते हैं उसमें बोला जाता है कि फोटो के नीचे आपको क्या होना चाहिए कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो ये सब हम बता देंगे फिर से। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, है ना, ये ट्रांसपेरेंट, ये सब हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट। सिलेक्ट में दो प्रकार का सिलेक्ट है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो अगर कोई फिगर है वो पूरे तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगल ही फिगर है, तो इसे सिलेक्ट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए, इस पे क्लिक किए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम एक फिगर और ले लिए, एक फिगर और ले लिए और यहाँ से हम इस तरह फिगर को क्या किए, ड्रॉ कर दिए, और देखिए हम इसे पकड़ करके यहाँ ले जाते हैं। अब कोई बोलेगा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से इस फिगर को सिलेक्ट करना है, तो देखिए हम वहाँ पे जाते हैं और अगर हम इस तरह सिलेक्शन करते हैं तो देखिए मेरा क्या हो जाता है कि यहाँ से अगर हम इधर करेंगे तो देखिए कट जाता है, कटा कि नहीं? तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। और देखिए अभी हम क्या किए थे, अभी हम हटाए थे तो ये मेरा कट के बाहर निकल गया था, लेकिन फिर से उसी तरह लाने के लिए Ctrl+Z प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, अगर ज़्यादा फिगर आपको दिखाई दे और आपको कोई फ्रेंड्स या कोई टीचर आपको बोल रहा है या बोल रहे हैं कि इसे सिर्फ क्या कीजिए कि ये रेक्टेंगुलर जो छापा हुआ है फिगर, उसी को हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज कीजिएगा। फ्री फ्रॉम मतलब अपने माउस से, है ना, क्या करना, अपना माउस से। तो देखिए हम अपना माउस से इसे हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 लेफ्ट बटन को क्या कर, राइट बटन को क्या करना है, ड्रॉ मतलब प्रेस करके रखना है और धीरे 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 क्या करना है, इस फिगर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए अब ये हो गया, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अब कोई फिगर कटा कि नहीं कटा, नहीं कटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन दोनों समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। उसके बाद क्या है मेरा, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि आप जो पेज में कार्य कर रहे हैं वर्क एरिया में, उसे डिलीट करना चाहते हैं तो Ctrl+A प्रेस कीजिएगा या तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कीजिएगा। तो जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा वो पेज के चारों साइड क्या हो जाएगा कि देखिएगा लाइनिंग आ जाएगा, क्या है कि येलो कलर में, येलो कलर नहीं ब्लू कलर में क्या हो जाएगा, डॉटेड डॉटेड लाइन आ जाएगा, और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर वही लाना चाहते हैं तो Ctrl+Z कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा। सिलेक्ट में और क्या है मेरा, इन्वर्स सिलेक्शन, जो अभी क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो छिपा हुआ है। इन्वर्स सिलेक्शन का यूज बताएंगे जब बैकग्राउंड को 3-4 कलर में हम लोग को करना है तब दिखाएंगे। उसके बाद डिलीट करना है तो आप सिंगल सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, इसे डिलीट करना है फिर सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे क्या किए, ड्रॉ किए, ड्रॉ किए कि नहीं, ड्रॉ करने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस तरह, देखिए सिलेक्ट कर दिए। अब सिलेक्ट करके जैसे हैं हम दूसरा फिगर पे ले जाएंगे, देखिए मान लीजिए हम इस सर्किल पे ले गए हैं, तो देखिए जो मेरा सर्किल था वो अंदर छिप गया, छिप गया कि नहीं, और जो हम अभी उठा करके इस पे लाए वो ऊपर से आ गया और नीचे जो मेरा सर्कल था वो क्या हो गया, छिप गया।
तो इसे दोनों को दिखाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कीजिएगा वो नीचे वाला सर्कल भी आपको दिखाई देने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट ऑप्शन टूल्स रिबन। क्या है मेरा? टूल्स रिबन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स रिबन में मेरा देखिए क्या है, पेंसिल है, उसके बाद क्या है, फिल विथ कलर है, जिसे हम लोग अपना लैंग्वेज में बाल्टी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट है, उसके बाद इरेजर है, और क्या है, कलर पिकर है और मैग्नीफायर है, ठीक है। सभी का यूज एक एक करके हम बताते हैं। पेंसिल का यूज क्या होता है कि आप अपने वर्क एरिया में क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है तो यहाँ से आप आसानी से नहीं वैसा लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कुछ आपको लिखना है तो आप इजी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर लिखने का बारी आ गया तो आप यहाँ से पेंसिल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा कि क्या है, हाँ, फिल विथ कलर। आपको भी बोल, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, है ना। जब हम कोई क्वेश्चन को पूछते हैं तो आप क्वेश्चन को आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या है, फिल विथ कलर। फिल विथ कलर में हम लोग कलर को फिल करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक शेप ले लेते हैं। मान लीजिए ये शेप लिए। शेप में अगर कोई कलर को फिल करना तो यहाँ से हम कलर पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर 1 में आएगा, ठीक है। क्या आएगा? कलर 1 में आएगा। और ये कलर 2 क्या है मेरा, ये मेरा बैकग्राउंड कलर, जो मेरा पेज का जो कलर होता है ना, ये 2 होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए कलर 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, फोरग्राउंड कलर, और पेज 2 को क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आएगा, कर्सर हम ले जाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लिख देता है फोरग्राउंड कलर, और दूसरा क्या है मेरा, बैकग्राउंड कलर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो जो हम यहाँ कलर चूज करते हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है, कलर 1 में, ठीक है। अब जो कलर 2 है वो मेरा क्या है, बैकग्राउंड कलर रहता है, ठीक है। तो जैसे हम इस पे क्लिक किए तो देखिएगा इसमें ऑटोमेटिक ले लिया। अब मान लीजिए इसके अंदर में हमको दूसरा कलर को फिल करना है। मान लीजिए कौन सा कलर फिल करना है, ग्रीन करना है। तो इस पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे कलर 1 में आ गया। अब इस पे जाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए बाल्टी आ गया। इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो रंग लेगा। इसमें भी रंगना है तो इस पे भी क्लिक कीजिए, इसको भी क्लिक कीजिए। जिसको क्लिक जहाँ पे कीजिएगा उसके अंदर में हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर कर दीजिएगा तो पूरा पेज में कलर हो जाएगा। तो क्या करना है, शेप के अंदर ही करना है। तो फिर से बाहर आने के लिए Ctrl+Z कीजिएगा, ये अंडू कर दीजिए, है ना। तो क्या है कि फिल विथ कलर का यूज समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट। इसमें क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद देखिएगा जो मेरा कर्सर था वो आई बन करके आ गया। क्या है, जो मेरा कर्सर अभी दिखाई दे रहा था वो आई के तरह डिनोट करेगा। तो इसको क्या करना है, राइट बटन प्रेस करके एक इस तरह ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ जैसे ही कीजिएगा तो एक टेक्स्ट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। क्या है, टेक्स्ट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो टेक्स्ट का यूज जब आएगा तो इस तरह का एक क्या खुल के आ जाएगा, एक और मेन्यू आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको ये मेरा क्या है, तो ये है मेरा फॉन्ट का नेम, जो कैलिबरी लिखा हुआ, ये मेरा फॉन्ट नेम है। बहुत सारा फॉन्ट है, आप जिसका यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है जो ये मेरा फॉन्ट का साइज है, और उसके बगल में बी लिखा हुआ, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है। मान लीजिए इसमें लिखे हैं हम कोई नाम, जैसे मान लीजिए लिख दिए राम, क्या RAM, राम लिखे कि नहीं। अब इसे यहाँ पे जा करके सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से इसका साइज को बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। या तो अगर आपको सिलेक्ट कर लिए और फॉन्ट को साइज बढ़ाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift> जो कीबोर्ड में आपका उस पर प्रेस करते रहिएगा, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसको कम करना है तो सिलेक्ट करके Ctrl+Shift << का यूज करना है, तो आप क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक छोटा होते चला जाएगा, ठीक है।
और फिर बाहर क्लिक करने के बाद फिर ये सिलेक्ट, इसको कलर उलर हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब टेक्स्ट का यूज समझ में आ गया कि हम लोग कोई भी अगर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं किसी इमेज में या किसी भी कंटेंट में, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इरेजर। इरेजर का यूज होता है कि किसी भी कंटेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को क्या कर सकते हैं, हम इजीली तरीके से इरेज कर सकते हैं, या जिसे हम लोग अपना लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बचपन में बोलते थे मेटोनी। क्या बोलते थे, मेटोनी, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेजर। जैसे मान लीजिए इसको मिटाना है, ठीक है, इसको मिटाना है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि माउस का जो राइट बटन उसको प्रेस करके रखना है और आप इजीली तरीके से इसे मिटा सकते हैं। और जो ये मेरा जो मिटाने वाला है, इसे बड़ा करने के लिए जो इसका साइज है, तो कंट्रोल प्लस को प्रेस करते जाना है, तो ऑटोमेटिक इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि एमएस पेंट में जो इरेजर का साइज है उसे बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, है ना। तो इसे साइज को बढ़ाने के लिए इसका जो इरेजर का साइज है तो कंट्रोल प्लस करते रहिएगा, ये ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और छोटा करना है तो कंट्रोल के प्लस माइनस बटन प्रेस करना है, वो छोटा होते चला जाएगा और फिर यहाँ से आप मिटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, कलर पिकर। क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर का यूज होता है, जैसे मान लीजिए एक कलर है हरा कलर, ठीक है, तो हम इसको यही कलर हमको पसंद है, तो बार बार एक ही कलर को फिल ना करके हम कलर पिकर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक शेप ले लिए, ठीक है, शेप लिए, यहाँ से हम ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ कर दिए। उसके बाद मान लीजिए इसमें हम कोई दूसरा कलर फिल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हम ये कलर क्या किए, फिल कर देते हैं, और यही कलर को हमको उठा के इसमें लाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे कलर पिकर पे और एक बार यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बता दें। ठीक है, कंट्रोल जेड से इसे क्या कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई कलर है, आपका मनचाहा कलर है, इस पर डाल दीजिए, डाले कि नहीं, और हमको यही कलर को उठा करके इसमें डालना है, तो हम कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और देखिए अभी कलर पिकर मेरा किस तरह दिखाई दे रहा है, जिस तरह बच्चा को ड्रॉप पिलाते हैं उस तरह की दिखाई देता होगा आपको। उसके बाद यहाँ जाना, एक बार क्लिक करना है, जैसे यहाँ से क्लिक करके बाहर निकालिएगा तो आपको क्या होगा, वो बाल्टी के तरह दिखाई देगा और इसमें जाकर के क्लिक कर दिए तो वो फिल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कलर पिकर का यूज समझ में आया कि नहीं। उसके बाद क्या है मेरा नेक्स्ट टूल, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज होता है कि क्या होता है, पेज को बढ़ाने के लिए। तो इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जहां पे आपको बढ़ा करके देखना है तो इसको हम से देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी आइटम को बड़ा करके देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफायर का यूज करते हैं। या तो देखिएगा यहाँ साइड में इसको हम लोग घटा सकते हैं, देखिए घटाइएगा तो ऑटोमेटिक साइज ले लेगा, तो हम लोग 100% रखते हैं, तो यहाँ से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। उसके बाद क्या है मेरा ब्रशेस। ब्रशेस में बहुत सारा का ब्रश है, आप जिसका यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रश पे क्लिक किए, मान लीजिए ये ब्रश हमको पसंद है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ अगर लिखना है तो आप यहाँ से ब्रश का यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा ब्रश है ना, तो आप इसका यूज एक बार खुद से बारी बारी करके देख लीजिएगा, है ना। देखिए ये मेरा क्या है, ब्रश है, तो आप कलर को बदल करके भी ब्रश का यूज कर सकते हैं, देखिए, है ना। बहुत सारा ब्रशेस हैं, तो आप इसका यूज खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ बहुत सारा शेप्स है, शेप्स का भी यूज आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। जो शेप आपको पसंद लगे वो शेप को आप ड्रॉ करके उस पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेप्स के बाद, शेप्स को कोई बताने का चीज नहीं है, जो आपका यूज में आ रहा है उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन कहने का मतलब है जो ये मेरा आउटलाइन अभी दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक कलर का जो हमको दिखाई दे रहा है
उसे हम लोग आउटलाइन कहते हैं, और जो अंदर में इसका खाली हुआ दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक शेप लेते हैं, क्या लिए? एक शेप लिए, मान लीजिए ये शेप लिए, ठीक है। अब ये शेप लिए और इसका अगर आउटलाइन आपको चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो आउटलाइन पे जाइएगा। आउटलाइन पे जाने के बाद देखिए बोल रहा है नो आउटलाइन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा नो आउटलाइन पे, तो ऑटोमेटिक छिप जाएगा। अब क्या करेगा, एक यहाँ एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे गए, कंप्यूटर सीखने गए, या तो आप कंप्यूटर सीख लिए, ठीक है, किसी को पढ़ाते हैं, तो आपको टेस्ट लेगा, वो बोलेगा, क्या करेगा, आपको लैपटॉप अपना हाथ से वो ले लेंगे और आउटलाइन में जा करके क्या क्या कर देंगे, नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो एक शेप लेता है, शेप लेने के बाद इस तरह ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन अब क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा, तो बोलेगा कि हम इसमें एक शेप को क्या किए, ड्रॉ किए, तो इसका आउटलाइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जाने रहिएगा, आपको उसके बारे में पता रहेगा तभी ना बता पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए एक लेना है क्या, शेप, मान लीजिए हम मैसेज का शेप लेते हैं, इस तरह जैसे ड्रॉ किए वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये चारों साइड से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हमको बाहर नहीं क्लिक करना है, ड्रॉ को ड्रॉ कर लेना है किसी भी इमेज को, और सीधे आउटलाइन में जाना है, और इसमें हम लोग कर देना सॉलिड। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ से वो क्या कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है। आप ये वाला बता दीजिएगा तो बोलेगा हाँ नहीं नहीं लड़का अच्छा है, इसको रख लेना चाहिए, या टीचर के लिए ही आप कहीं गए हैं तो आपका इंटरव्यू तो जरूर लेगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारा कलर है, क्राउन है, मार्कर है, ऑयल है, तो यहाँ से क्या है, उसका आउटलाइन का कलर है ना। तो यहाँ से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, फिल। फिल में भी उसी है, अगर फिल नो फिल कर देगा तो आप इसमें कोई भी कलर फिल कीजिएगा, है ना, क्या करिएगा, कोई भी कलर को फिल कीजिएगा तो इसमें नहीं लेगा, देखिएगा लेगा ही नहीं, है ना। अगर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक से फिल ले लेते हैं, नो फिल पे क्लिक कीजिएगा, देखिए नो फिल पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें कुछ फिल नहीं रहेगा। और अगर फिल में कीजिएगा सॉलिड कलर तो आप यहाँ से सॉलिड कलर को फिल कर सकते हैं, या तो आप यहाँ जो कलर को फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ भी क्या था, तो आप जो कलर यहाँ अगर आपको फिल करना है तो आप इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आउटलाइन के बारे में मतलब किसी भी शेप के बाहर का, और फिल का मतलब उसके शेप का अंदर के जानकारियां मिलती हैं हमें, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद क्या, साइज। जैसे हम मान लीजिए एक शेप को ड्रॉ किए, मान लीजिए एक शेप, हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि शेप का ही यूज करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए ये शेप लिए और इसका जो लाइन है वो क्या है, पतला दिखाई दे रहा है, तो आप कंट्रोल प्लस से भी क्या कर सकते हैं, इसका साइज को मोटा कर सकते हैं, या तो साइज पे जा करके यहाँ से पतला या अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 4 ही प्रकार के हैं, मान लीजिए इस पर क्लिक किया तो इतना ही मोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको और रिक्वायरमेंट है और इसका थिकनेस को मोटा करना चाहते हैं, इसका शेप को, तो आप कंट्रोल प्लस प्लस दबाते रहिए, वो क्या हो जाता, उसका शेप मोटा होते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट कलर क्या है, फोरग्राउंड कलर, और कलर 2 क्या है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, कलर्स है। कलर्स बहुत प्रकार के हैं, आप जो कलर पसंद है वहां से भी कर सकते हैं ना। या मान लीजिए यहाँ पे कितना कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 20 कलर है। और अगर इसमें भी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, क्या है कि इसमें भी पसंद नहीं है, तो आप एडिट कलर्स में जा करके आप यहाँ से भी कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई कलर बनाना है तो यहाँ जाएंगे, और हमको पूरा गाढ़ा चाहिए या थोड़ा कम गाढ़ा चाहिए, देखिए इस तरह, तो आप यहाँ से भी जाके ओके कर दीजिएगा, और यहाँ से बाल्टी से ला करके फिल कर दीजिएगा। तो देखिए अभी कम है, क्या है, वो कलर काफ़ी क्या है, उसका कलर का जो बहुत कम है, अगर इसको ज़्यादा डार्क कर दीजिएगा तो इसका लाइट बढ़ जाएगा, देखिए। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कलर को मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो कलर चाहिए, मान लीजिए ग्रीन चाहिए तो हमको ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो यहाँ पे और जाएंगे और ओके कर देंगे, और फिर से क्या करेंगे, कलर पे यहाँ पे जाएंगे
बाल्टी से और इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो गया, तो यहाँ से आप कलर को ऐड कर सकते हैं। और क्या है, एडिट विथ 3D पेंट, तो इसका यूज ऐसे हम लोग का नहीं होता। देखिए लिखा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज या अनलाइटेड, कुछ भी बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, बोल रहा है कि अगर आप सेव करके इसका टाइटल को चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो इसको हमको नहीं चाहिए, हटा दिए। उसके बाद देखिए मेरा होम मेन्यू कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, होम मेन्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग व्यू में। व्यू में देखिए बहुत कम है ना, 3 ही रिबन है। जूम है, तो जूम है मतलब जूम, किसी भी आप पेज को अगर जूम करना है तो इस पे जूम पे क्लिक कीजिएगा, देखिए पेज ऑटोमेटिक बढ़ गया। और कितना परसेंट बढ़ा, तो देखिए यहाँ 200% बढ़ गया। अगर 100% यहाँ से भी करेंगे तो ये घट जाएगा। तो यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100% इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल ले लेगा 100% में। उसके बाद क्या है मेरा नेक्स्ट ऑप्शन, शो और हाइड रूलर। क्या है मेरा रूलर, रूलर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अभी यहाँ पे लाइनिंग क्या आ गया कि मेरा जो स्केल बोलते हैं वो आ गया। देखिए इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो रूलर हट जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो रूलर मेरा आ जाएगा। ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स मतलब क्या होता है कि आपका पेज में पूरा स्क्वायर के टाइप से दिखेगा, जैसे देखिए जाली के टाइप से। इस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज ज़्यादातर कहाँ करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में इसका यूज होता है, ठीक है। और स्टेटस बार, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो मेरा नीचे वाला दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ जो मेरा पेज का साइज है, जो यहाँ पे मैग्नीफायर दिखा रहा है, तो ये हट जाएगा। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हट गया कि नहीं, यहाँ पे था अभी वो हट गया। फिर से लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन दिखाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये मेरा फुल स्क्रीन हो गया। और फिर से इस पर बाहर जाना है तो आप डबल क्लिक कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, इस पर क्लिक कर दिए, फिर एक बार डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक फिर से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद हम पीछे बोले थे कि ये दोनों ऑप्शन पढ़ाने के बाद ही क्या बताएंगे, हम होम मेन्यू और व्यू मेन्यू कंप्लीट करा के क्या बोले थे कि हम फाइल के बारे में बताएंगे। फाइल में मेरा शुरू में हम क्या बोले थे कि जो मेरा टाइटल बार में अनटाइटल पेंट लिखा है उसको अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अब न्यू पे क्लिक कीजिएगा, न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो नया पेज आ जाएगा। या तो बोलेगा कि कोई नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+N। किसी भी नया पेज को लेना है तो न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। बोल रहा है कि डू यू वांट टू सेव, क्या आप सेव करना चाहते हैं या चेंज टू अनटाइटल, या चेंज करना चाहते हैं। तो अगर चेंज करना है तो ठीक है, नहीं अगर हम जैसे बोलेंगे डोंट सेव तो ये नया पेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम नया पेज को नहीं रखते हैं, इसे हटा देते, ठीक है। अगर नया पेज चाहिए तो Ctrl+N से कर सकते हैं। ओपन मतलब क्या होता है कि किसी भी पुराना, जैसे मान लीजिए MS पेंट में आप पहले से कुछ बना करके रखे हैं तो ओपन वहां से आप ला सकते हैं, ठीक है। इसका यूज समझ में आ गया। उसके बाद क्या, सेव। जिसे सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए अभी हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अभी टाइटल बार में क्या लिखा हुआ, अनटाइटल्ड पेंट। अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेव का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अगर आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, किस नाम से, ठीक है। तो क्या, धानेश्वर। मान लीजिए हम अपना कंप्यूटर का नाम लिखें, कंप्यूटर विथ धानेश्वर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो हम लिख लिए फाइल नेम में, और ये मेरा लोकेशन होता है कहाँ सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डेस्कटॉप में, तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। उसके बाद फाइल नेम में क्या करना है, अपना नाम जो जिस प्रकार का नाम आप ऐड करना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए। अब PNG में रखना है या किस प्रकार रखना है, तो मान लीजिए हम JPG में रखें, इस पर क्लिक करके ओके कर दिए। अब जैसे ही ओके किए तो देखिए यहाँ पे अनटाइटल में मेरा अब क्या लिखा हुआ आ गया, तो कंप्यूटर विद धानेश्वर। तो हम पहले ही बताए थे कि जो हम सेव करते हैं वो यहाँ पे हमको दिखाई दे देता है वो नाम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, सेव एज। सेव एज का यूज होता है जैसे किसी का डुप्लीकेट, तुरंत क्या होता है कि किसी का डुप्लीकेट, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये फिगर को हम बनाए हैं और किसी को और बोल दिए कि नहीं हमको यही फिगर को चाहिए सेम टू सेम,
तो क्या करेगा, एमएस पेंट में ही बनाए हैं तो आप कहाँ जाएगा, फाइल में जाएगा और सेव एज में चला जाएगा, और वही मतलब क्या करेगा, उसी नाम को आपका नाम जो है उसी में क्या कर देगा, चेंजिंग कर देगा। इसको सिलेक्ट कर दे, क्या कर देगा, मनीष, MANISH, मनीष कर दिया और इंटर मार दिया। देखिए अभी हम यहाँ पे लिखे थे कंप्यूटर विद धनेश्वर, तो फिर अब मेरा भी क्या आ गया, मनीष, क्या आ गया, मनीष। तो किसी भी शेप को सेव किए हैं और उसका तुरंत डुप्लीकेट करेंगे अनदर नाम से, तो क्या हो जाता है मेरा कि सेव एज का यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रिंट का भी ऑप्शन समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद क्या है मेरा, सेंड ईमेल। अब यहाँ से हम ईमेल में भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या किए हैं, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो हम इसको सेंड नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किए हैं तो लिखा हुआ भी आ रहा है कि सेंड या कॉपी ऑफ द पिक्चर इन या ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट, कि किसी भी ईमेल में आप फोटो को क्या कर सकते हैं, कॉपी करके भेज सकते हैं, ठीक है। अब सेट या डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्या है, सेट या डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पे क्लिक कीजिएगा तो मेरा 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि फील, जो डेस्कटॉप है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप ये जो मेरा दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो यहाँ सेव हो जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, आप अपना मोबाइल में कैसे लगाते हैं वॉलपेपर, तो वो वॉलपेपर की तरह काम करने लगेगा। देखिएगा इस पर क्लिक किए तो क्या है, 3 ऑप्शन दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई देगा, 3 ऑप्शन। इस पर क्लिक कीजिएगा, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम क्लिक कर दे रहे हैं इसलिए, देखिए फिल है, टाइटल है और सेंटर है। फिल पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपका लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसमें आ जाएगा, और टाइटल कीजिएगा, टाइल कीजिएगा तो जिस तरह आप अपने घरों में छोटे छोटे टुकड़ों में टाइल्स को बिछाते हैं वो उस तरह भागों में बढ़ जाएगा। और सेंटर कीजिएगा तो देखिए अभी इसे हटा के देखते हैं तो सिर्फ देखिए बीच में आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको हम टाइल में करते हैं, इस पे जाकर के टाइल में देखिएगा क्या हो रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे देखिए अभी ये शेप एक ही था तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। या तो आप फिल कर दीजिएगा तो ये पूरा स्क्रीन में आपका आ जाएगा, आया कि नहीं, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन में आपका यूज करने के लिए प्रॉपर्टीज में, मतलब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसको प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि कितना पिक्सल का है, कितना साइज का है। तो यहाँ से भी समझ में आ गया आपको कौन सा कलर में आपको चाहिए, जैसे है ना यहाँ पे कितना साइज है इसका, तो इतना, रेजोल्यूशन कितना है तो इतना भी दिखा दे रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है कि अबाउट पेंट। इस पर क्लिक कीजिएगा तो पेंट के बारे में बोलेगा कि विंडो 10 है ना, तो इसका यूज ऐसी पेंट का प्रॉपर्टीज दिखा देता है, इसका तो यूज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप अपना डेस्कटॉप से बाहर चला जाइएगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा जो मेरा एमएस का पेंट खुला हुआ है, एमएस पेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी इसी तरह का सिंपल सा क्या है कि वो आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। हम इसमें कोई एडवांस यूज नहीं किए हैं, धीरे धीरे वो सिंपल तरीके से पढ़ लेगा, ठीक है। अगर वो पूरा नया भी है, वो अभी स्टार्टिंग ही किया है तो यहाँ से भी पढ़ सकता है। और मेरे चैनल में अगर जो पढ़ लिया है तो वहाँ भी बहुत सारा है, जैसे MS वर्ड का फुल ट्यूटोरियल डाल दिए हैं, एक्सेल का पूरा डाल दिए हैं, पावर पॉइंट का भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी वो जा करके देख सकता है, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।